नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की कहानी मानसी इन वंडरलैंड। तो आइए सुनते हैं कहानी। लंबे बालों की कसके बांधी दो चोटियों के साथ सादा सा सलवार सूट और कोट पहने हुए मानसी ने जैसे ही कंप्यूटर क्लास में प्रवेश किया, जेम्स ने जोर से सीटी बजाकर रिमार्क दिया, वेलकम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नमूना जरूर किसी अजायब घर से आया है। जेम्स की बात पर क्लास में ठहाके गूंज उठे। मेरे ख्याल से अब पोनी विद टू टेल ज्यादा ठीक है, मारिया ने व्यंग से कहा। मानसी को अमेरिका आए हुए एक सप्ताह ही हुआ था। माँ की विनती पर अमेरिका में रहने वाले चचेरे चाचा ने दया करके मानसी को अपने यहाँ आश्रय देने की कृपा की थी। तीव्र मेधा और हर परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली मानसी के पिता को अपनी मानू बेटी पर गर्व था। कंप्यूटर साइंस में बीटेक में अच्छे अंक पाने पर उसके पापा ने निश्चय कर लिया, अपनी बेटी को कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका भेजूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वहां भी यह अव्वल नंबर पर रहेगी। क्यों लड़की को झूठे सपने दिखा रहे हो? लड़की की जात है, 2-4 साल में शादी के बाद पराए घर चली जाएगी। पढ़ने के लिए क्या अमेरिका ही रह गया है? माँ रोष दिखाती। अरे कमला, तुम अपनी बेटी को साधारण मत समझो। मेरी बेटी ही मेरा नाम रोशन करेगी। इसे तो अमेरिका जरूर जाना है। यह मेरी जिंदगी का सपना है। जिस बेटे पर आस लगाए बैठे थे वह तो खानदान पर कलंक लगाकर कहीं भाग गया। अब मेरी मानू ही मेरे सपने पूरे करेगी। भाई का घर से अचानक भाग जाना एक ऐसी दुखद घटना थी जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया, पर मानसी के पापा ने अपने को सहेज मानसी पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। हल्के सांवले रंग के साथ आकर्षक नयन नक्श वाली मानसी की बुद्धि प्रदीप्त आंखें अनायास ही दूसरों को आकृष्ट कर लेती थीं। पापा की तरह मानसी ने भी अमेरिका के सपने देखने शुरू कर दिए थे, पर जो सोचा जाए वो हमेशा पूरा ही तो नहीं होता। पिता की आकस्मिक मृत्यु ने मानसी और उसकी मां को जीवन की कटु वास्तविकता से परिचित करा, उन्हें स्तब्ध कर दिया। उदार पिता ने खुले हाथों दूसरों की सहायता करके यश जरूर कमाया, पर अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ गए थे। अपनी स्थिति समझकर मानसी ने भारत में ही कंप्यूटर साइंस में एमटेक करने का निश्चय किया, पर कमला को पति का अंतिम सपना याद हो आया। जो भी हो जाए, मानसी के पिता की आखिरी इच्छा वह जरूर पूरी करेगी। सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के कॉलेज में पढ़ाई के लिए भारी फीस की थी। मानसी के अच्छे परिणाम के कारण एडमिशन तो हो गया, पर एप्लीकेशन देर से पहुंचने के कारण स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी थी। मानसी के भारतीय प्रोफेसर को यकीन था मानसी जैसी मेधावी लड़की एक बार अमेरिका पहुंच जाए तो उसे स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी। मानसी के बार बार मना करने पर भी मां नहीं मानी। अपना घर गिरवी रखकर मानसी का अमेरिका का टिकट ले ही लिया। अमेरिका में रहने के लिए देवर का सहारा मिल ही गया था। अपने इसी चचेरे भाई को अमेरिका भेजने के लिए मानसी के पापा ने बहुत बड़ी धनराशि दी थी। अमेरिका पहुंची मानसी को एक और वास्तविकता का सामना करना पड़ा। चाचा के घर उसे अनचाहे मेहमान की तरह स्वीकार किया गया था। चाची ने साफ शब्दों में जता दिया, यहाँ जो भी रहता है बदले में उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। ये हिंदुस्तान नहीं है जहाँ घर में काम करने के लिए बाई या नौकरानी आती है। मैं अकेली सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब रहने और खाने वाले बढ़ेंगे तो काम भी तो बढ़ेगा। जी चाची जी, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जो कहेंगी करूंगी। कमरे में आते ही मानसी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ का प्यार और दुलार याद हो आया। ये वही चाचा चाची हैं जो उसके उदार पिता के कारण अमेरिका में सुख भोग रहे हैं। आज कॉलेज आते समय उसका दिल धड़क रहा था, पर उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। उसे अपने पिता का सपना
और माँ के त्याग को सत्य सिद्ध करना है। मानसी क्लास में समय से पूर्व ही पहुंच गई थी। अभी प्रोफेसर क्लास में नहीं आए थे। जेम्स और मारिया के रिमार्क्स से अविचलित मानसी ने अपने बैठने के लिए क्लासरूम पर दृष्टि डाली। क्लास में अमेरिकी लड़के लड़कियों के अलावा कुछ बाहर से आए स्टूडेंट्स थे। उसे चारों ओर नजर दौड़ाते देख एक लड़की ने पुकारा था, कम हियर, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। थैंक्स। मैं 1 वीक पहले ही इंडिया से आई हूँ। मेरा नाम मानसी है, पर सब मुझे मानू पुकारते हैं। आपका नाम जान सकती हूँ? मानसी ने शांति से अंग्रेजी में कहा। मैं जेनिफर हूँ, पर सब मुझे जेनी कहते हैं। तुम जेम्स और मारिया की बातें माइंड मत करना। जेम्स की आदत है, सबको परेशान करता है। बड़े बाप का बेटा है, इसलिए मारिया जैसे कुछ स्टूडेंट्स उसका साथ देते हैं। ठहरो, मैं तुम्हारा परिचय सबसे कराती हूँ। गाइस, मीट अवर न्यू कुलीग, मानसी उर्फ मानू। जेम्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मानू किसी अजायब घर से नहीं, इंडिया से आई है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ओके जेनी। अब मुझे भी मिस मानू से इंडिया के बारे में कुछ जानकारी लेने की तो परमिशन है। अपनी बात खत्म करता जेम्स मानसी के सामने आकर बैठ गया। सुना है इंडिया में लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं। अपने मैजिक से वे आदमी को बंदर बना देते हैं। हिंदुस्तान क्या सांप और बंदरों का देश है? जेम्स ने शरारती अंदाज में पूछा। जेम्स की बात पर पूरी क्लास हंस पड़ी, पर मानसी ने शांति से कहा, आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। इंटरनेट पर इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए, आप जान जाएंगे हिंदुस्तान कैसा देश है। वैसे तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम सभी के पूर्वज बंदर ही थे। एक बात तो माननी पड़ेगी, मानू बहुत इंटेलिजेंट है। जेम्स ने मानसी को प्रवोक करना चाहा, पर उसने क्या मार्के का जवाब दिया है। जेनी ने मानसी की तारीफ की। मानसी, तुम कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने अमेरिका आई हो, पर अब तो भारत भी तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे है। तुम अपने देश में भी यही कोर्स कर सकती थी। माइकल ने सवाल किया। बचपन से मेरा सपना था अमेरिका की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। मेरे पापा भी यही चाहते थे। उनका सपना पूरा करने ही मैं यहाँ आई हूँ। इतना कहकर मानसी चुप हो गई। मानसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि क्लास में प्रोफेसर विंसेंट के प्रवेश पर भी स्टूडेंट्स उनके आदर में खड़े नहीं हुए, बल्कि जेम्स तो टेबल पर पैर रखे मजे से कोक पीता रहा। प्रोफेसर ने सबका परिचय लेकर पढ़ाना शुरू किया। मानसी पूरे ध्यान से प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी और कुछ नोट भी करती जा रही थी। थोड़ी देर में ही जेम्स और उसके 2-3 साथी क्लास छोड़कर बाहर चले गए। उसके साथ मारिया भी गई थी। उनके बाहर जाने पर भी प्रोफेसर ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और पहले की तरह ही लेक्चर देते रहे। क्लास के बाद विस्मित मानसी ने जेनी से पूछा, यहाँ प्रोफेसर की क्लास छोड़कर बाहर जाने पर प्रोफेसर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? नहीं, यह स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे सेमेस्टर के काम पर मार्क्स मिलते हैं। जेम्स बेहद शरारती और केयर फ्री होने के बावजूद बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए प्रोफेसर को उससे शिकायत नहीं होती। जो लड़की जेम्स के साथ बाहर गई थी वह मारिया है और जेम्स की खास दोस्त है। मानसी की समझ में आ गया, भारत और अमेरिका में बहुत अंतर है और उसे इस अंतर को समझना है और उसके अनुरूप अपने को ढालना होगा। घर में चाची का रूखा व्यवहार उसे आहत करता, पर अपनी स्थिति माँ से छिपाए रखती। घर का बहुत सा काम उसके जिम्मे आ गया था। काम खत्म करके वह दिन भर पढ़ाए गए लेसन दोहराती। क्लास में जो प्रॉब्लम दी जाती उन्हें सॉल्व करती। इतना ज़रूर था, कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी वह जल्द ही सॉल्व कर लेती। जेनी के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। अक्सर जेनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मानसी की सहायता लेती। जेनी मानसी की बुद्धि से चमत्कृत होती। देर रात तक बत्ती जलाए रखने पर मानसी को चाची की बातें भी सुननी पड़ती, पर मानसी के पास और कोई विकल्प भी नहीं था।
कभी कभी चाची के डर से मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती मानसी की आंखें भर आती। अमेरिका आकर व्यक्ति कितने स्वार्थी और अव्यवहारिक हो जाते हैं। चाचा चाची इस बात के उदाहरण थे। अभी तक मानसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी थी। उसके आवेदन पर हेड ने उससे कहा था, यदि मानसी को सेमेस्टर में प्रथम स्थान मिले या बहुत अच्छे नंबर आए तो वह छात्रवृत्ति की हकदार हो सकती है। अपने साथ लाए सीमित पैसों को मानसी बहुत सोच समझकर खर्च करती। रोज बस से आने जाने में उसका काफी समय बर्बाद हो जाता, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। वह सोचती, अगर उसे आर्थिक सहायता नहीं मिली तो पढ़ाई के साथ उसे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होगा। जेनी को मानसी के साथ सहानुभूति थी। मानू, बस में क्लास के लिए आने जाने में तेरा बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। अमेरिका में अपने पास कार या बाइक होने से बहुत आसानी होती है। अगर तुम ड्राइविंग जानती हो तो तुम कोई पुरानी कार खरीद सकती हो। इसके अलावा तुम चाहो तो कहीं पास में किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर कर सकती हो। तू कहे तो मैं किसी लड़की से बात करूं? तेरा बहुत समय बच जाएगा। थैंक्स जेनी, मुझे तकलीफ सहने की आदत है। मैं एक परिचित फैमिली के साथ रहती हूँ। तुम जानती हो, मुझे फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है। मैं अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी मैं अपार्टमेंट भी शेयर करने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम परेशान मत हो। इतना कहकर मानसी चुप हो गई, पर चेहरे पर उदासी थी। मानसी क्लास में शांत रहती। अगर किसी ने कोई बात पूछी तो जवाब दे देती, पर अपनी ओर से किसी के साथ बात नहीं करती। अक्सर वह जैसे कहीं खो सी जाती, चेहरे पर उदास छाया तैर जाती। गाइस, ये लड़की मानसी इतनी चुप कैसे रहती है? ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी दुनिया में आकर खो गई है। हेनरी ताज्जुब करता। लगता है इसकी हंसी कोई डेविल ले गया है। आई हेट सच गर्ल्स। इसे तो वापस इंडिया ही पैक करके भेजना अच्छा होगा। जेम्स मुंह बनाकर कहता। लगता है तुझे इस लड़की से डर लगता है, कहीं अपने ब्लैक मैजिक से तुझे बंदर न बना दे। आखिर इंडिया से आई है, ब्लैक मैजिक जानती होगी। रॉबिन ने मजाक किया। शट अप, ऐसी बात कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस ब्लैक कैट की मजाल जो मेरे पास भी फटक सके। जेम्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नाराज क्यों होता है? मैं तो मजाक कर रहा था। उस दिन तूने ही कहा था इंडिया के लोग काला जादू जानते हैं। वैसे उसे काली बिल्ली कहना बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये लड़की बड़ी चार्मिंग लगती है। आई लव हर कॉफी कलर। इसी कलर के लिए तो हम कितनी सन टैनिंग करते हैं, रॉबिन ने कहा। कॉफी कलर या कड़वा टेस्ट? जेम्स चिढ़ गया। मुझे तो यह भोली सी लड़की गर्ल इन अ वंडरलैंड लगती है, इसीलिए ऐसी खोई खोई सी रहती है। साइमन ने अपने मन की बात कही। अरे वाह, क्या नाम दिया है! अब हम उसे तेरे दिए नाम से ही पुकारेंगे, गर्ल इन वंडरलैंड। तू तो जीनियस है साइमन। हेनरी ने सहमति में खुशी जाहिर की। ओह गॉड, हम उस फालतू काली बिल्ली के बारे में बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लेट्स गो। जेम्स, हमें जाना है। अब तक चुप खड़ी मारिया से अब नहीं रहा गया। उस रात भारी स्नोफॉल हुआ था। सवेरे उठी मानसी घर के बाहर बिछी बर्फ की सफेद चादर देखकर खुश हो गई। उसने जीवन में पहली बार जमीन पर इतनी स्नो देखी थी। क्लास के लिए तो जाना ही था। न जाने क्या सोचकर चाचा ने कहा, मानू, शायद स्नो के कारण आज तुझे बस स्टैंड तक जाना कठिन होगा। मैं कार से छोड़ दूंगा, पर कुछ जल्दी चलना होगा। तू तैयार है ना? जी चाचा जी। चाचा के इतने से कंसर्न पर ही मानसी की आंखें भर आईं। क्लास के सामने काफी स्नो जमा थी। बाहर साथ के लड़के स्नो की बॉल बनाकर एक दूसरे पर फेंक कर खेल रहे थे। स्नो पर चलने का अभ्यास न होने की वजह से मानसी का पांव बर्फ पर फिसल गया। मानसी के गिरते ही साइमन, हेनरी और दूसरे लड़के उसे उठने में मदद करने के लिए आ गए।
उठती हुई मानसी के चेहरे पर संकोच की लालिमा छा गई। सॉरी, मुझे स्नो पर चलने की प्रैक्टिस नहीं है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। इट्स ओके, मैं भी कई बार गिर चुका हूँ। साइमन ने उसका संकोच दूर करना चाहा। अरे, अगर इसके पास स्नो बूट्स के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं डोनेट कर दूं। जेम्स ने मानसी के मामूली सैंडल देखकर टॉन्ट किया। नो थैंक्स, किसी से भीख लेने की जगह मैं बार बार गिरकर उठना पसंद करूंगी। अपमान से मानसी की आंखें जल उठीं। जेम्स अवाक रह गया। जेम्स अपने को समझता क्या है? तेरी इंसल्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अपने फादर की अमीरी पर सबको नीचा दिखाता है। अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। पूरी बात सुनकर जेनी नाराज हो गई। नहीं जेनी, शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई जरूर है। यहाँ तो अक्सर स्नोफॉल होगा। मुझे स्नो बूट्स खरीदने ही होंगे। तुझे तो पता होगा बूट कितने डॉलर में मिलेंगे? संकोच से मानसी ने पूछा। एक बात कहूं, मुझे गलत तो नहीं समझेगी? नहीं जेनी, तू ही तो मेरी सच्ची दोस्त है। तेरी बात में जरूर मेरी भलाई होगी। देख, आजकल कई जगह सेल चल रही है। एक दुकान में आधे दामों पर जूते मिल रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही सेल का इंतजार करते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे साथ चल सकती हूँ। थैंक्स जेनी, कल पैसे ले आऊंगी तब तेरे साथ चलूंगी। पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास डेबिट कार्ड है। यहाँ कैश कम ही रखा जाता है। सारे पेमेंट्स कार्ड से करते हैं। पैसे कल दे देना। अगर कल फिर स्नोफॉल हुआ तो तुझे यहाँ आने में मुश्किल होगी, जेनी ने प्यार से कहा। जूतों की दुकान पर तरह तरह के जूते चप्पलों के साथ स्नो बूट्स सजे हुए थे। मानसी ने सबसे कम दाम वाले बूट्स पसंद किए थे। अपनी आर्थिक स्थिति वह जानती थी। अब उसे दूसरी सुबह का इंतजार था जब वह अपने बूट्स पहनकर जाएगी। दूसरे 2-4 दिन स्नोफॉल न होने से मानसी निराश ही रही। फिर जिस दिन स्नोफॉल हुआ, मानसी उत्साह से अपने बूट्स पहनकर कॉलेज गई। बर्फ पर चलना बहुत आसान लग रहा था। उसके मन में अचानक ही ख्याल आया, जेम्स उसके बूट्स पर कोई रिमार्क जरूर देगा। पर जेम्स अभी पहुंचा ही नहीं था। शायद मानसी कुछ निराश ही हुई थी। उस दिन के जेम्स के अपमानजनक शब्दों की जगह शायद आज कुछ अच्छा सुनने की इच्छा मन में रही होगी। पास के कॉलेज में एक कंप्यूटर विशेषज्ञ का लेक्चर था। उसमें मानसी के विभाग को भी आमंत्रित किया गया था। नियत दिन पर सबको बस से जाना था। मानसी उनका लेक्चर सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी। विशेषज्ञ को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए बहुत से पुरस्कार मिले थे। नियत समय पर विभाग के सारे स्टूडेंट्स बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जेम्स अपनी लाल लेक्सस कार में आ पहुंचा। उसके साथ सामने वाली सीट पर शान से मारिया बैठी थी। जेम्स ने लड़कियों को आवाज दी, हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, आइए और मेरी कार की शोभा बढ़ाइए। 2-3 लड़कियों के साथ जेनी ने मानसी का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ना चाहा। मानसी हिचकिचा रही थी, पर जेनी उसे खींच रही थी। हाय जेनी डियर, आई सेड ब्यूटीफुल गर्ल्स ओनली। अपने साथ जिसे ला रही हो उससे मेरी कार की शान में धब्बा लग जाएगा। सॉरी, तुम चाहो तो अकेली आ सकती हो। टू हेल्प विद यू एंड योर कार, हम बस से आएंगे। गुस्से से जवाब देती जेनी मानसी के साथ बस की ओर चल दी। जेनी, तू कार में चली जाती, मेरी वजह से। ठीक कह रही है, तेरी वजह से उस घमंडी की बातें सुनने से बच गई। देख लेना, एक दिन इसे अपने घमंड की सजा जरूर मिलेगी। मानसी की बात काटकर जेनी ने गुस्से से कहा। विशेषज्ञ के सार गर्वित लेक्चर ने मानसी का तनाव दूर कर दिया। मानसी ने प्रश्नोत्तर सेशन में जो सवाल पूछे उनकी विशेषज्ञ ने बहुत प्रशंसा की और मानसी के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास प्रकट किया। लौटते समय बस में भी साइमन, हेनरी, रॉबिन और दूसरे साथियों ने मानसी को बधाई दी। हमें तो पता ही नहीं था हमारे साथ मानसी नाम की एक जीनियस लड़की पढ़ती है, रॉबिन ने कहा। मुझे तो मानसी के प्रश्न तक समझ में नहीं आए। इसीलिए एक्सपर्ट ने कहा,
मानसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हेनरी ने स्वीकार किया। मानसी, इसी बात पर कल क्लास के बाद ट्रीट हो जाए, साइमन ने कहा। मानसी की ओर से ट्रीट मैं दूंगी। मुझे खुशी है, मैं एक जीनियस की फ्रेंड हूं, जेनी ने जोश से कहा। असल में वह मानसी की आर्थिक स्थिति जान चुकी थी। थैंक्स जेनी, यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। मानसी जेनी की आभारी थी। दूसरे दिन जब मानसी क्लास के लिए पहुंची तो देखा सब साथी तनाव में थे। सबके चेहरों पर चिंता थी। जेनी मानसी का हाथ पकड़कर एक ओर ले गई। जानती है, कल रात जेम्स का एक्सीडेंट हो गया। तेज स्पीड में कार चला रहा था। कार पेवमेंट से टकराकर उलट गई। जेम्स सीरियस है, उसका बहुत खून बह गया है। मुझे लग रहा है कल ही मैंने कहा था उसे अपने घमंड की सजा मिलेगी। आज अपने कहे हुए पर बहुत दुख हो रहा है। जेनी तनाव में थी। नहीं जेनी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तू अपने को दोष मत दे। तेज स्पीड में कार चलाना ठीक नहीं होता, उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता। जेम्स किस हॉस्पिटल में है? जीसस मेरी हॉस्पिटल में। प्रॉब्लम यह है कि उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। यह ग्रुप बहुत रेयर होता है। जेम्स को काफी ब्लड की जरूरत है। कॉलेज में ब्लड डोनेट करने के लिए अपील की गई है। जेनी, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। मेरा ब्लड जेम्स के काम आ सकता है। मानसी की आवाज में व्याकुलता थी। क्या तू उस जेम्स के लिए ब्लड डोनेट करेगी? भूल गई वो तेरी कितनी इंसल्ट करता रहा है। ये वक्त वो सब बातें याद करने का नहीं है। इंसानियत के नाते मुझे किसी की जान बचानी है। मुझे हॉस्पिटल ले चलेगी? जेनी प्लीज। जेनी के साथ पहुंची मानसी ने डॉक्टर को बताया कि उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और वह ब्लड डोनेट करने को तैयार है। वह बालिग है, अतः ऐसे निर्णय वह स्वयं ले सकती है। मानसी का रक्त परीक्षण के लिए ले लिया गया। जेम्स के पेरेंट्स मानसी के सर पर हाथ रखकर दुआ देते रहे। मानसी का रक्त जेम्स के लिए सूटेबल पाया गया। मानसी का ब्लड जेम्स को चढ़ाया जाने लगा। ब्लड देने के बाद मानसी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, जब भी मेरा और ब्लड चाहिए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगर मेरा रक्त जेम्स को जीवन दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मानसी ने सच्चे मन से कहा। थैंक यू, तुम एक ब्रेव और बहुत अच्छी लड़की हो। हम और जगह से भी ब्लड के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर इस मुश्किल के वक्त तुम्हारा ब्लड बहुत काम आया, डॉक्टर ने कहा। तू सचमुच अद्भुत है मानू। मुझे तुझ पर गर्व है। मुझे पूरा यकीन है अब जेम्स जरूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में तेरा उदार रक्त पहुंच गया है। जेनी भावुक हो उठी थी। उस दिन के बाद से मानसी रोज क्लास के बाद जेम्स की स्थिति जानने को हॉस्पिटल जाती थी। दिन बीतने लगे। जेम्स की स्थिति में सुधार बताया जा रहा था, पर अभी भी उसे लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी। आखिर एक दिन जेम्स को आईसीयू से बाहर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और लोगों को एक एक करके कुछ देर के लिए मिलने की इजाजत दे दी गई। हल्की मुस्कान के साथ मानसी ने वार्ड में प्रवेश किया। अब कैसा महसूस कर रहे हो जेम्स? एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। तुमने अपना ब्लड मुझे क्यों दिया मानसी? मैं इस लायक नहीं था। तुमसे तो नजरें मिलाने की भी जरूरत नहीं कर सकता। माफी का हकदार तो हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या मुझे माफ कर सकोगी? जेम्स की शर्मिंदा दृष्टि मानसी के चेहरे पर निबद्ध थी। ये क्या बातें ले बैठे जेम्स? तुम्हारे मुंह से ऐसी सीरियस बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर तुम क्लास के बिंदास हीरो हो। तुम्हारी छेड़खानी ही सब एंजॉय करते हैं। मानसी ने परिहास में बात टालनी चाहिए। तुम सचमुच सबसे कितनी अलग हो मानू। समझ नहीं पाता कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब से होश आया, मॉम से पता लगा तुमने मेरे लिए अपना ब्लड ही नहीं दिया, बल्कि उसके बाद भी रोज मेरा हाल जानने आती रही। क्यों मानू? यह कोई बड़ी बात नहीं थी जेम्स।
मुसीबत की घड़ी में किसी अजनबी की भी मदद करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। फिर तुम तो मेरे साथी हो, स्नेह से मानसी ने कहा। अपने बर्ताव की सोचकर अपने ऊपर शर्म आती है। एक और मैं, जिसने तुम्हारी इंसल्ट करने में कोई मौका नहीं छोड़ा, और दूसरी ओर तुम, जो उस क्रूशियल वक्त में गॉडेस की तरह आई और मुझे संकट से उबार लिया। डैड और मॉम के लिए तो तुम मदर मेरी का प्रतिरूप ही हो। जेम्स की आंखों के मुग्ध भाव ने मानसी को संकुचित कर दिया। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम भी मेरी एब्सेंस महसूस करती हो? मेरा इंतजार कर रही हो मानो? एक सच बताऊं, मैं तुम्हारे पाँवों की आहट पहचानने लगा था। मुझे तुम्हारा इंतजार रहता था। मेरे लिए यह बिल्कुल नई फीलिंग थी। ऐसा क्यों होता था मानो? क्या तुम बता सकती हो? जेम्स की सवालिया नजर मानसी के चेहरे पर थी। सब में क्या मैं शामिल नहीं हूं जेम्स? अब चलती हूं, आज काफी होमवर्क मिला है। बाय। जेम्स के सवाल को अनुत्तरित छोड़ वापस जाती मानसी की पीठ पर जेम्स की दृष्टि निबद्ध थी। वापस लौटती मानसी सोच में पड़ गई। जेम्स उसका इंतजार करता था। जिस दिन आईसीयू में एडमिट जेम्स को बाहर से देखा था, तो वह कितना निरीह और भोले शिशु सा लगा था। हमेशा से दबंग जेम्स को उस स्थिति में देखकर उसके मन में जेम्स के लिए करुणा का ज्वार सा उमड़ आया था। शायद इसीलिए वह रोज हॉस्पिटल जाती रही। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे उसे देख जेम्स ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा भी की थी, पर उसने उसे अपना भ्रम ही माना था। पर आज जान पाई वह सच था। जिस दिन जेम्स छड़ी के सहारे मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हुआ, सबने खुशी से उसका जोरदार स्वागत किया। साइमन ने आगे बढ़कर जेम्स से हाथ मिलाया। 3 चीयर्स फॉर डियर जेम्स, हेनरी ने जोर से कहा और सबने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। आज मैं तुम सबसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। खासकर उस लड़की का मैं गुनहगार हूँ, जो आज मेरे मन में एक मामूली लड़की से एक खास लड़की की तरह अपनी जगह बना चुकी है। मानसी से मैंने जाना बुराई के बदले भलाई करना कितना महान काम होता है। मेरी जिंदगी में एक और लड़की भी थी, जिसे अपनी दोस्त समझता था। मेरे एक्सीडेंट के समय वह अपने नए फ्रेंड के साथ हवाई घूमने चली गई। अच्छा हुआ मेरी आंखों से झूठ का पर्दा हट गया। वायदा करता हूं, अब अच्छाई की राह पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है मेरे साथी भी मेरा साथ देंगे, जेम्स ने सच्चाई से कहा। श्योर मेरे दोस्त, हम सब तेरे साथ हैं, साइमन ने कहा। वो दिन हंसी खुशी में बीत गया। जेम्स के घर से उसके ठीक होने की खुशी में केक आया था। सबके साथ जेम्स का पीला चेहरा खुशी से चमक रहा था। अगले दिन मानसी को क्लास में न देख जैनी ताज्जुब में पड़ गई। फोन पर बात करने पर मानसी ने रुंधी आवाज में बताया, उसकी माँ बहुत बीमार है। इंडिया में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मानसी को इंडिया जाना होगा, पर वापसी शायद ही हो सके। माँ के पास उसे फिर अमेरिका भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी तो हॉस्पिटल का ही खर्च उठाना जरूरी है। मानसी को आशा थी उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है। सेमेस्टर एग्जाम का अभी रिजल्ट नहीं आ सका है। दूसरे दिन क्लास में जेनी से मानसी के विषय में सुनकर सब चिंतित हो गए। कुछ ही दिनों में मानसी सबको अच्छी लगने लगी थी। उसकी बुद्धि और शांत स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। जैसे भी हो, हमें मानसी की हेल्प करनी चाहिए। उस जैसी ब्रिलियंट और अच्छी लड़की को हम खो नहीं सकते। हमें उसके भविष्य के लिए कुछ करना होगा, साइमन ने कहा। साइमन, तेरी बात से मैं भी सहमत हूं, पर इतने पैसे कैसे इकट्ठे करें? रॉबिन ने कहा। हम एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट शो कर सकते हैं, रिचर्ड ने सुझाव दिया। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए अब टाइम कहाँ है? हेनरी की बात में सच्चाई थी। तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मेरे डैड खुशी से मानसी का इंडिया के लिए रिटर्न टिकट अरेंज कर देंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो बाद में हम कोई शो या दूसरा काम करके डैड के पैसे लौटा सकते हैं, पर शायद उसकी ज़रूरत ना हो, जेम्स ने कहा। थैंक्स जेम्स, पर मानसी जैसी स्वाभिमानी लड़की तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं करेगी, जेनी ने कहा। मैं कोशिश करके देखता हूँ। जेम्स के चेहरे पर गंभीरता थी। जेम्स को अपने घर आया देख मानसी विस्मित थी। मानसी के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। जेम्स, तुम यहाँ कैसे? क्या कुछ काम है? डैड ने तुम्हारे लिए यह पैकेट भेजा है। इसमें क्या है जेम्स? खोलकर देख लो, मुझे भी नहीं पता। लिफाफा खोलने पर इंडिया के रिटर्न टिकट के साथ एक बड़ी धनराशि का चेक था। ये क्या है जेम्स? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने चाचा जी से टिकट अरेंज करने को कहा है। चाचा जी शायद मुश्किल से एक तरफ का टिकट दे सकें। फिर तुम वापस कैसे आओगी मानो? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मानसी की आंखें भर आईं। यकीन नहीं होता मानसी जैसी लड़की इतनी कमजोर होगी। तुम्हारी बातों से लगता था तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगी। तुम किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मान सकती। अब मेरी बात मानो, इंडिया जाओ और फिर माँ के ठीक होने पर लौटने की बात सोचो, जेम्स ने जोर देकर कहा। किस अधिकार से तुम्हारा ये एहसान ले सकती हूँ जेम्स? कहीं तुम मेरा एहसान मानकर उसे चुकाना तो नहीं चाह रहे हो? पर यह बिल्कुल गलत बात होगी। कुछ सोचती मानसी बोली। एक दिन अपना अधिकार जरूर जान जाओगी मानो। रहा तुम्हारा एहसान, वो तो मेरे ब्लड में बह रहा है। उससे तो अब छुटकारा पा नहीं सकता। अब बस इतना ही कहूंगा, तुम इसे कर्ज ही समझकर स्वीकार कर लो। डैड ने कहा है तुम अपनी माँ का इलाज इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में कराना, तभी उन्हें संतोष होगा। वह खुद आते, पर आज यहाँ नहीं है। जेम्स ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात कही। पता नहीं माँ कैसी हैं। अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुई तो कैसे वापस आऊंगी जेम्स? तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? मानसी परेशान थी। परेशान मत हो, मेरे लिए तुम्हें वापस तो आना ही होगा मानो। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद इंडिया से तुम्हें वापस खींच लाऊंगा। अपनी कर्जदार को ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगा, शरारत से जेम्स ने कहा। पता नहीं ये ठीक है या नहीं। दुविधा में मानसी मौन थी। किस सोच में पड़ गई मानो? तुम जैसी इतनी इंटेलिजेंट लड़की क्या इतना भी नहीं समझ सकी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और प्यार में कुछ भी करना संभव है? नहीं जेम्स, तुम शायद अभी मेरे प्रति आभार मान रहे हो और इसे अपना प्यार समझ रहे हो, पर प्यार बिल्कुल अलग चीज होती है। मुझे लगता है तुम अभी अपने मन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, मानसी ने गंभीरता से कहा। अपने आप को और अपने मन को अभी ही तो समझ सका हूं मानसी। मुझे अपने पर पूरा यकीन है। जो सोच रहा हूं वो गलत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं सहानुभूति है, तब तो यकीन करोगे? प्यार एक तरफा नहीं हो सकता जेम्स। अपनी परिस्थितियों में मुझे किसी से भी प्यार करने का अधिकार नहीं है। जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ उसे पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। मानसी उदास थी। मुझे पूरा यकीन है मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मुझसे प्यार करने को मजबूर कर देगा। मैं तुम्हारी हाँ का पूरी उम्र इंतजार कर सकता हूँ, जेम्स ने दृढ़ता से कहा। प्लीज जेम्स, ऐसी बातें मत करो। नहीं जानती कल क्या होने वाला है। कल फ्लाइट के लिए टाइम पर तैयार रहना है। तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा। नहीं डरो मत, कार मैं नहीं ड्राइवर ड्राइव करेगा। वैसे भी तुमसे वादा किया है कभी तेज स्पीड में ड्राइव नहीं करूंगा। कहीं फिर एक्सीडेंट कर बैठा तब तो तुम गुस्से में ब्लड भी नहीं दोगी, जेम्स ने मजाक किया। छी, कैसी बात करते हो? इतनी तकलीफ झेलकर सबक नहीं सीखा? मानसी ने मीठी झिड़की दी। दूसरे दिन मानसी को छोड़ने एयरपोर्ट पर जेनी के साथ कई साथी थे। जेनी ने चहकते हुए कहा, मानसी, तेरे लिए एक खुशखबरी है।
तूने सेमेस्टर में टॉप किया है। दूसरी अच्छी खबर जेम्स के पॉकेट में है। शायद तुझे अकेले में देना चाहता है। क्यों जेम्स, ठीक कह रही हूं ना? मानसी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। जिस दिन से तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है उसी दिन से फाइनेंशियल ग्रांट मिली है। इकट्ठे पैसे मिलने की वजह से अब तो तुम काफी पैसे वाली हो गई हो। हंसते हुए जेम्स ने ऑफिशियल लेटर मानसी को थमाया। सच, तुम सबको थैंक्स। अब कह सकती हूँ मेरे और मेरे पापा के सपने जरूर पूरे होंगे। इस लड़की मानसी को अमेरिका सचमुच वंडरलैंड सिद्ध हुआ। तुमने मुझे ठीक नाम दिया था साइमन, खुशी से मानसी ने कहा। इसका मतलब तुम जानती थी कि हम तुम्हें गर्ल इन वंडरलैंड कहते थे? हाँ, और ये भी जानती हूँ जेम्स मुझे ब्लैक कैट यानी काली बिल्ली कहता था। पर वो ये नहीं जानता मुझे बिल्लियों से कितना प्यार है। मेरे पास घर में एक प्यारी सी काली बिल्ली है, हंसते हुए मानसी ने कहा। तो एक सच और भी जान लो, जेम्स को भी काली बिल्ली अच्छी लगने लगी है, यानी उसे ब्लैक कैट से प्यार हो गया है। क्यों जेम्स, गलत तो नहीं कह रही हूं? जेनी ने शैतानी से कहा। धत, जो जी में आता है बोल देती है, कहती मानसी का चेहरा अबीरी हो गया। हाँ, अब मुझे ब्लैक कैट बहुत अच्छी लगती है। तुम सच कह रही हो जेनी, मानसी पर प्यार भरी नजर डालते जेम्स ने कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा था। जेम्स के हाथों से लाल गुलाब लेती मानसी सबकी शुभकामनाओं के साथ सिक्योरिटी चेक के लिए चल दी। अब उसकी आंखों में इस वंडरलैंड में वापसी के निश्चय की चमक थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।